दगड़ियों, इस बीच में देश की राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से शायद बाहर निकले एक वक्तव्य पर, बहुत लंबा चौड़ा वक्तव्य है, पर चर्चा पूरे देश और दुनिया के भी एक हिस्से में चल रही है या चलवाई जा रही है। भारत का जो गोदी मीडिया है उसको अपने तरीके से उस चर्चा को उठा रहा है, सत्ताधारी दल अपने तरीके से उस चर्चा को उठा रहे हैं, निष्पक्ष और निर्भीक किस्म का सोशल मीडिया उस चर्चा को अपने तरीके से उठा रहा है, विपक्षी दल भी उस चर्चा को अपने तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय ने जो कहा है वह चिंता व्यक्त की है कि अब नहीं, बहुत हो गया। और अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये राष्ट्रपति की चिंता बंगाल से उठती है कि अब नहीं, बहुत हो गया। निश्चित रूप से महिला उत्पीड़न, महिला अत्याचार, महिलाओं के प्रति व्यवहार हमेशा चिंता में रहा है। वैशाली की नगर वधू से लेकर आज की ही घटना, बंगाल की घटना तक चिंता में रहा है, चर्चाओं में रहा है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने बंगाल की घटना के बाद तो जुबान खोलने का साहस किया, नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जुबान खोली। लेकिन हाथरस की घटना विभत्सतम, उत्तर प्रदेश की और भी बहुत सारी घटनाएं जिसमें सिर्फ न्याय मांगने की बात कहने पर जला देना, पूरे के पूरे परिवारों को मौत के घाट उतार देना। हमारा जो संगठन है, सवाल संगठन, वो अंकिता भंडारी की सिर्फ सीबीआई जांच करवाने को लेकर राष्ट्रपति को 5 से अधिक ज्ञापन विभिन्न माध्यमों से विभिन्न अवसरों पर भेज चुका है। सवाल संगठन को छोड़ दें और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूरे राज्य से राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापनों पर अगर शोध किया जाए तो संख्या बहुत बहुत बड़ी निकलेगी। लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने कभी उस पर चिंता व्यक्त नहीं की। हो सकता है उनके दिल में चिंता हो, लेकिन वो चिंता ट्विटर के माध्यम से देश में नहीं पहुंची। देश की खिलाड़ी बेटियां दिल्ली, देश की राजधानी में बैठी हुई थी और उनकी मांग अगर सीधे सीधे देखें तो महिला शोषण को रुकवाने की मांग थी। देश दुनिया का मीडिया उस पर लिख रहा था। दुनिया भर के ज्ञापन तब भी राष्ट्रपति महोदय को भेजे गए होंगे, शायद नहीं भी भेजे गए होंगे तो वो इतनी बड़ी खबर बन चुकी थी कि राष्ट्रपति ये नहीं कह सकते, उनको नहीं मालूम था। लेकिन तब उनकी चिंता बाहर नहीं निकलती है। और भी बहुत सारी घटनाएं, लेकिन एक विभत्सतम घटना मणिपुर, कारगिल शहीद फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र कर परेड कराई जाती है, उसके संग बलात्कार के समाचार सार्वजनिक होते हैं। मणिपुर में और भी बहुत कुछ महिलाओं के साथ हुआ जो सब अखबारों के रूप में मौजूद है, समाचारों के रूप में मौजूद है, सोशल मीडिया में भरा पड़ा है। और उससे भी खतरनाक यह कि मणिपुर की घटनाओं पर सबसे भद्दा बयान अगर किसी का आया तो वहां के मुख्यमंत्री का आया। मणिपुर की घटनाओं पर मुख्यमंत्री के बयानों पर पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है। तैयारियां हो रही होंगी, क्योंकि समाज छोड़ता नहीं है, वक्त देखता है।
जो कुछ घटनाएं सामने हो रही हैं उन सबको देखकर अगर उनका दिल विचलित हुआ है राष्ट्रपति जी का तो बहुत अच्छी बात है। देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन यहां एक सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि ऐसे समय पर जब एक सोची समझी रणनीति के तहत एक घटना को एक भारत की महिला मुख्यमंत्री के राज्य बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मंशा भी अगर सार्वजनिक हो रही है, तब ऐसे में राष्ट्रपति का बयान आना चिंता तो करवाता ही है। वैसे अगर हम उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक संवाद को सामने लाएं, उत्तराखंड के न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी कि राष्ट्रपति भगवान नहीं होता है। निश्चित रूप से राष्ट्रपति भगवान नहीं होता, वो संविधान का एक पद है। संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के संरक्षण के लिए एक पद है। उच्च न्यायालय का ये संवाद था वो तब आया था जब उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के जुगाड़ और मंसूबे चल रहे थे। खैर, ऐसे समय पर जब सत्ता चाहती है, गोदी मीडिया चाहता है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस चाहती है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे, तब राष्ट्रपति का बयान अगर सामने आता है, नहीं अब नहीं, बहुत हो गया जैसा बयान, तो उस बयान पर देश दुनिया में चर्चा तो होनी ही थी। चर्चा हो रही है, बंगाल की सरकार के खिलाफ उठा रहा है, तो सोशल मीडिया सहित मीडिया का ही एक हिस्सा और इस चर्चा को संविधान के पक्ष में भी उठा रहा है। हम अंकिता भंडारी हत्याकांड की तरह ही बंगाल के इस हत्याकांड का भी धुर विरोध करते हैं और चाहते हैं कि ऐसे हफ्सी दरिंदों को, वो कोई भी हो, कठोर से कठोर सजा मिले। ये हमारी मांग है। हमारी मांग अंकिता भंडारी के मामले में, हाथरस के मामले में, खिलाड़ी बेटियों के मामले में, मणिपुर के मामले में नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह गूंजती रही। ये हम जानते हैं। फिर मिलता हूं तो वीडियो।